तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार ऐसी चीज़ें फेस की होगी कि जब भी आप अपनी डिस्क को या अपनी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यार आपको एक फाइल सिस्टम पूछा जाता है कि आप किस फाइल सिस्टम के चलते आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हो, FAT32 या फिर NTFS। ऐसा ही कुछ मैं आज कर रहा था जब पेन ड्राइव को एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना था, तब मैंने ये चीज़ देखी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि बहुत हमारे लाइफ में एवरी टाइम मतलब हम लोग कोई भी चीज़ को, हम डिवाइस को या ड्राइव को हम फॉर्मेट करते हैं तो ये चीज़ बहुत कॉमन आती है कि FAT32 करना है, NTFS करना है। इसका मतलब क्या है, क्यों हमें NTFS चूज़ करना है, क्यों हमें FAT32 चूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज आपके पास में कोई 8 GB पेन ड्राइव है और वहाँ पे आप अगर कोई चीज़ कॉपी कर रहे हो तो पर्टिकुलर कई बार आप फोल्डर कॉपी करते हो 4 GB से ज़्यादा साइज़ का और वो कॉपी नहीं हो पाता। इनफैक्ट आपके पास में 8 GB तक का स्पेस आपके पेन ड्राइव में अवेलेबल है, यानी कि उससे ज़्यादा स्पेस आपके पास में अवेलेबल है, लेकिन आप वहाँ पे कॉपी नहीं कर पाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए दोस्तों बात करेंगे कि NTFS क्या है और FAT32 क्या है। देखिए FAT32 बोलने से क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल, और NTFS बोलने से न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये दोनों का काम क्या होता है कि आपके क्लस्टर्स को आपकी ड्राइव में इस हिसाब से मैनेज करता है, यानी कि आपके जो फाइल्स, जो फोल्डर होते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, कैसे वो आपको डिस्प्ले करवाएगा, किस पोजीशन में किसको कहाँ रखना है, ये सब मैनेज करने का काम करता है NTFS और आपका FAT32। लेकिन कोई भी चीज़ को जब हम काम में लेते हैं तो वहाँ पे उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, कुछ उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं FAT32 के साथ में। तो यहाँ पे देखिए FAT32 जो है वो आपको मोस्टली हर चीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे मैं आपसे बात करूँ आपके स्मार्टफोन के अंदर, आपके पेन ड्राइव्स के अंदर, आपके कैमरा के अंदर, आपके मेमोरी कार्ड्स के अंदर, आपके स्मार्ट टीवीज़ के अंदर, आपके MP3 डिवाइसेस के अंदर। तो कहने का मतलब है जो भी आपके पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर FAT32 को काम में लिया जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब FAT32 क्या होता है ना कि ये केवल कॉपी कर सकता है एक सिंगल फाइल अप टू 4 GB, यानी कि एक मैं पर्टिकुलर फाइल की बात कर रहा हूँ जिसका साइज है 4 GB, तो ये उस 4 GB तक को कॉपी कर सकता है। और यदि अगर 4 GB से ज़्यादा होगा तो ये कॉपी नहीं कर पाएगा, आपको कुछ इस तरीके से एरर शो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका इसका जो लिमिटेशन है वो केवल है 4 GB तक की फाइल को एट ए टाइम वो कॉपी कर सकता है। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ ओवरऑल के बारे में तो ये केवल काम करेगा 2 TB तक की आपके ओवरऑल डिवाइस के अंदर, यानी कि 2 TB का अगर आपके पास में कोई पेन ड्राइव है, कोई आपके पास में डिस्क ड्राइव वगैरह कुछ भी है, तो ये एट ए टाइम 2 TB तक को ये कॉपी कर सकता है, उससे ज़्यादा ये नहीं कर पाएगा। और यदि अगर आप टोटल अलग अलग फोल्डर्स को कॉपी करते हैं 2 TB तक तो ये कॉपी कर लेगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है सिंगल फाइल या सिंगल फोल्डर आपका 4 GB से ज़्यादा नहीं होना है। 4 GB से जैसे ज़्यादा होगा तो आपको वो एरर मैसेज आने लग जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है कि जैसा जब भी आप FAT32 जैसी डिवाइस को जब आप अपने कंप्यूटर में प्लग इन करते हो या आप किसी भी डिवाइस के अंदर प्लग इन करते हो, तो अगर आपका पावर फेलियर हो जाता है या फिर आप उसको अनप्लग कर लेते हो तो उस समय में आपने देखा होगा कि जब आप उसको री इंसर्ट करते हो तो वो एक ही चीज पूछता है कि फॉर्मेट ओनली, फॉर्मेट ओनली। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो FAT32 सिस्टम है वो केवल केवल एक ही डेटा की कॉपी 2 जगह बना देता है, लेकिन उसको रिकवर नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें डेटा चेक और चेक फाइल्स वगैरह के ऑप्शंस नहीं होते हैं। और एक चीज और इसमें ड्रॉबैक है दोस्तों कि जो FAT32 है ये फाइल परमिशंस को अलाउ नहीं करता है। मतलब जो आप लोगों ने, अगर आपके पास FAT32 है तो वहां पे आप पासवर्ड या फिर परमिशंस आप अलाउ नहीं कर सकते कोई फाइल या फोल्डर के ऊपर। अब वही अगर मैं बात करता हूं इसके अगेंस्ट में NTFS के बारे में, तो NTFS का तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये क्या करता है? ये दोस्तों सबसे पहली चीज कि ये वर्क करता है एक लार्ज नंबर के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो लगभग आई थिंक इसका 18 एक्साबाइट तक ये काम करता है। टेराबाइट की भी बात नहीं कर रहा हूं, एक्साबाइट। तो आप समझ सकते होंगे कितना वाइडली ये यूज होता है। और जो ये NTFS है ये सपोर्ट करता है आपके डिफरेंट फाइल परमिशंस और एनक्रिप्शन को, यानी कि आप पर्टिकुलर फाइल के ऊपर आप पासवर्ड लगा सकते हैं, आप परमिशन लगा सकते हैं। इनफैक्ट आप फोल्डर के ऊपर भी यही सब काम कर सकते हैं जो कि आपको FAT32 के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और इसकी एक और अच्छी चीज क्या है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली रिस्टोर कर देता है आपकी फाइल्स को। यानी कि अगर मान लीजिए पावर फेलियर हो गया या फिर आपने कोई भी डिवाइस अनप्लग कर दिया और फिर आप जब उसको वापस से रिप्लग करेंगे तब ये क्या करेगा,
बहुत फास्ट तरीके से जो आपके डेटा को है वो मैनेज कर लेता है, क्योंकि इसमें फाइल चेक पॉइंट, फाइल रिस्टोरेशन जैसी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, तो जिसके चलते आपका डेटा जो है वो NTFS के अंदर सेफ रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में आपको ये रिकवर कर देगा, लेकिन मोस्टली चांसेस होते हैं 70-85% तक कि जो आपका डेटा है वो रिकवर हो जाता है। और एक और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आपका जो NTFS फाइल सिस्टम है ये फाइल कंप्रेशन को सपोर्ट करता है। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एक ड्राइव है, अगर मैं उसमें फाइल कंप्रेशन को इनेबल्ड कर देता हूं, तो मान लीजिए 100 GB है, तो वो अंदर जो उसके अंदर आप फिर जो भी चीज स्टोर करोगे उसको वो कंप्रेस करता जाएगा, जिससे वहां पे आपकी ड्राइव में जो है प्रॉपर स्पेस मेंटेन रहे, तो और उसके चलते आपको जो स्पीड है वो एकदम फाइन मिले। ये चीज है जो कि आपको FAT32 के अंदर देखने को नहीं मिलती है। और यार अब यहाँ अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में आपसे बात करूँ तो यार इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि ये हर जगह आपको मिल जाएगा देखने को। एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, आपको कुछ स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलेगा, कुछ स्मार्ट टीवीज के अंदर मिलेगा, बट आपको ऐसा जैसे आपको FAT32 फाइल सिस्टम के ऊपर जितने भी डिवाइसेस आपको मिलते हैं, ऐसे आपको NTFS देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आप मैक OS यूजर हैं, यानी कि आप एप्पल यूजर हैं, तो आप लोग समझ सकते होंगे जो NTFS फाइल सिस्टम है उसको अगर आप यदि अपने मैक OS के ऊपर आप लगाते हो तो वो केवल रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। यानी कि आप कोई चीज उसके अंदर राइट नहीं करवा सकते अनटिल और अनलेस अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं डाउनलोड कर लेते। तो मैंने सोचा था यार कि भाई क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में एक शेयर करूँ एक छोटी सी वीडियो की, जिसमें मैं ये आप लोगों को बता पाऊं कि FAT32 क्या होता है और NTFS क्या चीज होती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये FAT32 और NTFS फाइल सिस्टम का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और यार अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है, कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।